अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़। आज DH रहबर में हमारे पास दूसरा घर आया है जो कि F ब्लॉक में है और इसकी लोकेशन जो है वो हॉटेस्ट तरीन है। अगर कैमरामैन आपको राइट साइड पे दिखाएगा तो ये आपको मेन बुलेवार्ड नज़र आ रही होगी। मेन बुलेवार्ड इस सेंस में कि जैसे ही इस मेन पे जाके वो बाइक क्रॉस हो रही है, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे आपको इसको मेन वॉल आ जाएगी या मेन एंट्रेंस आ जाएगी। तो ये F ब्लॉक में है। इसका फ्रंट एलिवेशन आपके सामने आप देख सकते हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखाए, बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है जो कि एक अपनी ही अहमियत के हामिल रखता है। अब थोड़ा सा आगे आएँ तो इसमें आप सराउंडिंग में देख सकते हैं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म की आप कह लें कि ग्रीनरी यूज़ की हुई है। सेंटर में देखें तो ये एंट्रेंस थोड़ी सी स्लोप अंदर को आए, एज़ यूजुअल वही जैसे कि मैंने आपको बताया था उस घर में भी कि ये आपका इसका थोड़ा सा गैरेज टाइप है। आप इसमें बाइक वगैरह कुछ भी ईजीली, या ज़्यादातर ये जो यूज़ होती है ना, मतलब इसको मिडियोटिक फैमिली जो होती है वो इसको ज़्यादातर कह लें कि पार्किंग के लिए यूज़ करती है, बाइक वगैरह के लिए। ये इसकी बाकी दूसरी 3 फुट की गली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक L शेप में कंपलसरी है 3 फुट की गली छोड़ना, ताकि वेंटिलेशन के लिए आपको एयर मिल सके, लाइट मिल सके। ये इसकी गेट की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको पहले बंद करूँगा। ये देखें, सबसे पहले आप इसकी हाइट देखें, 8 फुट का गेट है और इसमें हर दरवाज़ा 8 फुट का ही है। तो जिन भाइयों की हज़रात या जिस फैमिली की हाइट 6 अबव है वो इजीली हंसते खेलते यहाँ पे पूरे आ सकते हैं। अब अंदर आते हैं इसका। ये देखें, ये इसका माशाल्लाह खूबसूरत ड्राइंग रूम है। आप इसका ये व्यू देखें, अगर आप थोड़ा सा कैमरामैन हमारी साइड में आएंगे तो ये आपके सामने व्यू है। ये सारा का सारा आप देख लें आर्ट वर्क, ये सारा का सारा खूबसूरत व्यू दे रहा है, एक गली बेहतरीन किस्म की सामने है। और अगर इसके नीचे टाइल्स की बात की जाए तो इसमें जो यूज़ हुई है टाइल वो वाइट करारा हुई है, वाइट करारा। और इसी तरह अगर इसकी हम लेफ़्ट वॉल की बात करें तो वुडन वर्क हुआ है, साथ इसमें ग्राफिक्स की बड़ी ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग यूज़ हुई है, शीट जिसको आप कहते हैं। तो ये आपके सामने इसकी साइड वॉल पे लाइट्स हैं। और अगर हम इस मीडिया वॉल की बात करें तो ये आपके सामने है, इसमें कम से कम 72 इंच ईज़िली आ जाएगा, क्योंकि 72 हमने डायगोनल लेना होता है तो 72 इंच की LED ईज़िली एसेसिबल है यहाँ पर। सीलिंग आपके सामने एक अपनी मतलब एक खूबसूरत नुमाया सीलिंग नज़र आ रही है, जो कि हम इस वक्त पंखे भी आपके सामने ये ब्रीज़े के फ़ैन हैं जो कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलें तो हम आपको इसका पहला बेडरूम दिखाते हैं। तो ये रहा पहला आपका बेडरूम। ये देखें, ये आपके सामने इसकी वॉल शीट का इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही खूबसूरत फिक्सिंग हुई है इसमें। ये आपके सामने इसका कबर्ड है, ये कबर्ड है। और कबर्ड में अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर देखें तो बिल्कुल अनटच है, अभी तक इसको किसी भी किस्म का यूज़ नहीं हुआ। सिर्फ घर की हाउस होल्ड आइटम्स पड़ी हैं जो कि जैसे ही आप शिफ्टिंग करेंगे तो वो ऑब्वियसली आप उसमें अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। एज़ यूजुअल नीचे जो टाइल यूज़ हुई है वो वाइट करारा हुई है। इस ग्राउंड फ्लोर में जो मुझे पर्सनली सबसे खूबसूरत चीज़ लगी है वो इसका बाथ लगा है, अटैच बाथ। अब इसमें खूबसूरती क्या है वो जब आप अंदर आएंगे तो आप खुद देख सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा अंदर आइएगा, दिखाइएगा, क्योंकि ये चाहता हूँ कि इसमें मैं ना हूँ, आप खुद देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इसकी खूबसूरती का क्या आलम है। ये आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कि किसी आप 7 स्टार होटल के वॉशरूम में आए हुए हैं। ये आपके सामने लाइटिंग, इसका मिरर देखें, राउंड मिरर खूबसूरत तरीन चीज़ के साथ। और ये अगर आपको मेरा कैमरामैन थोड़ा सा इस साइड पे आपको लेके जाए, जूम इन करे, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो है शॉवर, जो कि आपको सामने वॉल पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ परचेज़ करते हैं और यहाँ पे रहेंगे तो आपको एक कहते हैं ना कि 7वें आसमान जैसे इंजॉयमेंट का मौका मिलेगा। तो ये बेसिकली इसका पर्पज़ है। ये आपके सामने कमोड, ऑस्ट्रेलियन कमोड इसमें यूज़ हुआ है। तो ये था अभी तक का मेरा पर्सनल, जो मैंने 2 घर देखे हैं, ये 4 घर देखे हैं, उसमें फ़िलहाल राइट नाउ ये खूबसूरत तरीन वॉशरूम मुझे पर्सनली पसंद आया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये मुझे ज़्यादातर इसलिए पसंद है क्योंकि कभी भी किसी भी घर में कोई ना कोई हादसाती वाक़यात हो सकते हैं। तो आप लोगों को एक नेक मशवरा है कि अगर आप घर ले लें तो ये कम से कम सिलेंडर ज़रूर रखें, जो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप इस्तेमाल कर सकें। यह आपके सामने वॉशरूम है, सॉरी
किचन है। अब क्योंकि वॉशरूम जेन में चल रहा है, खूबसूरती थी, लिहाजा ये किचन आपके सामने एज यूजुअल वाइट करारा, नीचे टाइल लगी हुई है। ये वेंटिलेटर आप देख सकते हैं, इन्होंने बड़े अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है। इसमें जो भी आप चीज़ यूज़ करेंगे वो उसका डायरेक्ट आउटडोर आपके सामने है। उसके अलावा अलहदा यहाँ पे इन्होंने फ़ैन दिया हुआ है इसकी हीट ख़त्म करने के लिए। नॉर्मली बहुत कम देखा जाता है कि किचन में इस तरह का फ़ैन यूज़ किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत तरीन, एक दिलकश नज़ारा पंखा दे रहा ब्रीजे का। ये सारी की सारी इसकी कबर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये कबर्ड है। और इसी तरह एज यूजुअल ये नीचे भी कबर्ड आपके सामने। मतलब ये एक बेहतरीन, एक नॉर्मल फैमिली के लिए जिसमें 4 से 5 लोग इजीली, छोटी फैमिलियों को रह सकती है। और छोटी फैमिली मतलब साइज़ में छोटी नहीं, नंबरिंग में छोटी। बल्कि एक चीज़ रह गई जो कि नॉर्मली हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, सीढ़ियों के नीचे पुराने ज़मानों में ना, मतलब 90s का मैं हूँ, तो वहाँ पे हमारे सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम होता था। तो यहाँ पे भी एक पाउडर रूम हमें मिलेगा जो कि डुअल एक्सेस रखता है। आप सीढ़ियों से इसको यूज़ कर सकते हैं, मेन एंट्रेंस से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा प्यारा सा हमटी डमटी वॉशरूम। सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं माजरत खाऊँ कि मैंने आपको बताया था कि इस घर में हर दरवाज़ा 8 फुट का होगा, सिवाय इस पाउडर रूम के। पाउडर रूम थोड़ा छोटा है। आ जाइए, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। आप इसकी साइड वॉल साथ साथ देख सकते हैं कि खूबसूरत कारीगरी, आर्किटेक्चर इसमें मतलब यूज़ हुआ है। जो भी इसका डिज़ाइनर था उसने दिल खोल के इस पे मेहनत की है, और जिन्होंने ये बनवाया है, जो इसके बिल्डर हैं, उन्होंने भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी इसको खूबसूरत बनाने के लिए। ये अब आपके सामने ऊपर का ड्राइंग रूम है। अब ये डोल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। पंखा आपके सामने, सीलिंग आपके सामने, ब्रीजे के फ़ैन लगे हुए हैं। डोल पर्पज़ के लिए क्यों यूज़ होता है? ड्राइंग रूम साथ डाइनिंग रूम, किचन से साइड पे आए, आपने स्नैक्स खाने हैं, कुछ भी खाना है तो ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये इसकी मीडिया वॉल, इस पर राइट नाउ कम से कम 42 इंच की ईजीली आप कह लें कि LED सस्टेन कर सकती है। किचन भी देखते चलते हैं कि डाइनिंग रूम की बात हुई है या ड्राइंग रूम की बात हुई है, तो ये आपके सामने इसका किचन की वेंटिलेशन आपके सामने है कि आपने खिड़की खोलनी है। इसमें नॉर्मली किचन में पंखे की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि वेंटिलेशन आपके सामने कोई 18 से 20 फुट का इसका साइज़ है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इसकी सराउंडिंग भी देख सकते हैं, छोटे छोटे कैबिनेट बने हुए बड़े प्यारे से। तो होपफुली आपको ये यकीनी तौर पे पसंद आ रहा होगा। तो ये था हमारा प्यारा सा किचन। और जैसा कि हमने इसके ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, एक ये फायर एक्सटेंशन पड़ा हुआ था, तो ओबियसली ये फर्स्ट फ्लोर पे भी होना ज़रूरी था, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी भी इमरजेंसी केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनल रेकमेंड करता हूँ कि ये घर में होना चाहिए। आइए अब आपको इसका सेकंड रूम दिखाते हैं। तो हुजूर आला, ये है आपका इसका दूसरा बेडरूम, जो कि बहुत ही शानदार लोकेशन, इसका व्यू, इसकी वॉल डिज़ाइनिंग, इसकी टाइल्स, इसका वॉशरूम। इस घर में एक मैंने आपको जैसे कि हाईलाइट किया था, नीचे वाला वॉशरूम, और ख़ुसूसन ऊपर का ये वाला बेड, वो वाला बेड भी अच्छा है, लेकिन वो बैक साइड पे लगता है। तो ऑब्वियसली एक व्यू बड़ी चीज़ मैटर करती है। तो इसमें व्यू आपके सामने है, सामने वाले 4 घर आपको नज़र आ रहे हैं। इस अपनी वॉल पे अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मैं अपना मेन बुलेवार्ड देख सकता हूँ। राइट नाउ साइडों पे बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगे हैं। दरवाजे एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 फुट के हैं, तो ये एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। इसी तरह ये है इसका अटैच वॉशरूम। एक किचन वॉशरूम बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को भी आदत हो जाएगी ये चीज़ सुनने की। चलिए आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं। इसका भी वॉशरूम जैसे कि नीचे वाले वॉशरूम में हमने देखा गया था कि एक बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते थे, जो कि नॉर्मली आम घरों में या आम छोटे घरों में ये देखने को नहीं मिलते। ये आप इसकी सारी की सारी वुडवर्क देख सकते हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, सीलिंग तक टाइल्स का काम बहुत ही शानदार तरीके से हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कमोड यूज़ हुआ है, और इसमें आपके लिए शॉवर पर्पज़ के लिए एक सेपरेट जगह है, एक सेपरेट वॉल बनी हुई है। लेट्स सपोज ये भी डुअल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका जो कलर स्कीम है, खुसूसन तौर पे ब्लैक और वाइट, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है।
तो ये थे ऊपर के 2 फ्लोर। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, नॉर्मली DHA रहबर में ना टोटल अगर आपका जो घर है वो अप टू डबल स्टोरी है, ग्राउंड +1, तो 3 बेड की इजाज़त होती है नॉर्मली। तो इसी तरह ये अगर ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली ऊपर जाके चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सीलिंग आ जाएगी, सीलिंग कह रहा हूँ, टॉप फ्लोर आ जाएगा। टॉप फ्लोर के बाद एक चीज़ जो मुझे अचानक याद है कि हमारा ये वॉशरूम रह गया, हमारा हमटी डमटी प्यारा सा। तो ये वॉशरूम की भी लाइटें ऑन कर देता हूँ मैं, ताकि आपको इजीली अंदर जाके इसका व्यू ले सकें। पहले इसका वॉशरूम दिखा के फिर हम उसका कमरा दिखाते हैं, क्योंकि देखें कभी भी किसी भी घर में जाते हैं ना, ख़ास तौर पर मेहमान जो आते हैं या हमारे देसी लोगों में जो पुराने आते हैं, वो जो घरों को जज करते हैं ना वो उनके वॉशरूम से करते हैं। बड़े ही किसी खूबसूरत शख्स ने कहा, ये कोटेशन यूज़ होती है कि अगर आप किसी आदमी का हुस्न देखना चाहते हैं तो उसके पाँव से शुरू करें, या उसके अगर उसने बूट पहने हैं तो उसकी बूट की पॉलिश से अंदाज़ा लगाएं कि वो किस किस्म के काम करता है या किस किस्म के शौक़ रखता है, या क्या आया कि वो अपने आप को भी पसंद करता है या नहीं। तो इसी तरह जो घर का वॉशरूम होता है वो बड़ा अहमियत के हामिल होता है। तो वॉशरूम आपने देख लिया, ये रहा इसका सेकंड बेड आपके सामने वाइट करारा यूज़ हुई है। इसी तरह बाउंड्री वॉल, इसमें ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं। ये इसकी खिड़की की हाइट भी गालिबन 8 फुट ही है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कम से कम तब तक खूबसूरत व्यू तो लाजमी है जब तक पीछे घर नहीं बनता। तो जैसे ही यहाँ पे घर बनेगा थोड़ा सा व्यू हमें एज़ इट इज़ खूबसूरती से नहीं मिलेगा, लेकिन बनने के बाद प्यारा ज़रूर लगेगा। तो ये था इसका दूसरा बेड। पहला बेड राइट साइड पे, दूसरा बेड ये अटैच बाथ, जो कि बाथ बहुत ही खूबसूरत बनाए गए। और इसी तरह अगर हम इसके साथ साथ ऊपर चलें तो ये हमें इसकी ममटी की तरफ लेके जाएगा रास्ता। आपको हमारा कैमरामैन दिखा सकता है कि बहुत ही शानदार किस्म का इसका ममटी बनाई गई है। इसमें एक चीज़ की अमेंडमेंट की गई है। नॉर्मली ऑब्वियसली जब घर में रहना होता है तो जो वुड वर्क यूज़ होता है वो नीचे वाले टाइलों में ना वाइट करारा यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे वाइट करारा नहीं लेकिन टाइल्स हैं, टफ़ टाइल्स हैं, जो कि आपके लिए एक सामान रखने के लिए इजीली यूज़ होती है। उसमें जो कह ले ब्रेक डाउन का प्रोसीजर होता है वो बहुत कम होता है। ये इसकी छत। अब ये देखें कि जिन्होंने ये घर बनाया उनको ग्रीनरी का कितना शौक़ है कि उन्होंने अपने टॉप फ्लोर पे भी माशाल्लाह एक एक्सेल साइज़ के बहुत ही प्यारे गमले, इसको गमले ही कहेंगे, लार्ज साइज़ का या एक्सेल साइज़ का गमला वो बनाया हुआ। गर्मी वो हिंदी में कहते हैं तापकारी टॉप पे है। इस टाइम पसीने से अब्बा वो क्या कहते हैं शदीद किस्म के पसीनों पसीना आदमी हम हुए हुए हैं। ये इसका फ्रंट एलिवेशन जैसे कि आपने देखा था। हाँ, इसमें ये मसला हो सकता है कि आप इसको बच्चों को थोड़ा सा ऊपर आने से रोक सकते हैं अगर आपके घर के बच्चे छोटे हैं। बाकी अगर आप इसकी सराउंडिंग देखेंगे वो ममटी, और अगर कैमरामैन को मैं खुसूसी कहूँगा कि यार मेन बुलीवर्ड दिखाई जाए इसकी। ये देखें, ये मेन बुलीवर्ड है, और अगर कोशिश करें तो थोड़ा सा पास आके शायद इसका मेन एंट्रेंस नज़र आ जाए। मेन गेट तो नहीं नज़र आया इसका, लेकिन ये जो आप इस टाइम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे जो मेन बुलीवर्ड है, तकरीबन कोई 150 मीटर के फासले पे, मैक्सिमम 150 मीटर, यहाँ 200 मीटर कर लें, 200 मीटर के फासले पे मेन बुलीवर्ड है। मेन बुलीवर्ड एंट्रेंस है, डिफेंस रोड का एंट्रेंस गेट है। तो ये एक खूबसूरत तरीन लोकेशन है एंड यूज़र्स के लिए। जिनको चीज़ अच्छी लगी, देखने में समझ आई, पसंद आती है, तो वो बिला झिझक एक कंटिन्यूसली स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। लास्ट में इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो जो ओनर है वो इसकी जो डिमांड कर रहा है वो 2 करोड़ पे डिमांड कर रहा है। इसकी लोकेशन अच्छी है, इसके वॉशरूम अच्छे हैं, इसकी छत अच्छी है। ओवरऑल अगर इसको मैं रैंकिंग दूँ तो 10 में से कम 9.5 तो बनते हैं। तो आप लोगों को चीज़ समझ आती है, आप परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी लास्ट में अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।